नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। यूपी में आज सियासत का सुपर सोमवार है। 2022 के चुनावी रण में आज सियासी दिग्गज ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पीलीभीत, सीतापुर, बाराबंकी और वाराणसी में हुंकार भरेंगे, तो वहीं सीएम योगी शाहबाद, हरदोई, रायबरेली में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव भी आज हरदोई, सुल्तानपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके अलावा केजरीवाल लखनऊ में जनसभा करेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे। एसपी सुप्रीमो मायावती की प्रयागराज में आज जनसभा है, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में जनसंपर्क और रोड शो करेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज प्रयागराज में जनसभा करेंगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सीएम केजरीवाल का आज लखनऊ दौरा है। यहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे। सुबह 11:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे केजरीवाल। दोपहर 12 बजे केसरबाग में जनसभा भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो चौथे चरण में लखनऊ में भी चुनाव होना है। यहां पर सुबह 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में 12 बजे केसरबाग में जनसभा करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ दौरे पर हैं। यहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में 12 बजे जनसभा करेंगे केजरीवाल। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चौथे चरण के मद्देनजर सीएम योगी के तूफानी दौरे लगे हुए हैं। डाक बंगला, शाहबाद, हरदोई में आज जनसभा करने वाले हैं। वहीं रायबरेली में 2 रैलियों को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। 1 बजे बैसवाड़ा, 2 बजे गन्ना काटा मैदान में रैली है। वहीं 3:30 बजे मुंशी पुलिया लखनऊ में भी जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। 4:20 पर सीतापुर रोड पर लखनऊ में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी चुनाव में बीजेपी के दिग्गज गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रचार में ताकत झोंकने वाले हैं। पीलीभीत, सीतापुर, बाराबंकी, वाराणसी में जनसभा करेंगे अमित शाह। 1:15 पर पीलीभीत, वहीं 2:45 पर सीतापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 बजे बाराबंकी के मेला मैदान में जनसभा करेंगे। वहीं 7 बजे होटल ताज नदेसर वाराणसी में बैठक का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है और इसके साथ ही शुरू हो गया है चौथे चरण का सिलसिला। वैसे तो सियासी दल कई दिनों से चौथे चरण की सीटों पर प्रचार कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे प्रचार थमने का वक्त नजदीक आ रहा है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आज पीएम मोदी ने हरदोई और उन्नाव में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, तो वहीं अखिलेश यादव ने रामनगरी अयोध्या में बड़ा पलटवार भी किया। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद अब यूपी की चुनावी लड़ाई चौथे चरण में प्रवेश कर गई। चुनाव प्रचार थमने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, लिहाजा सभी सियासी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी ने भी मौकों की नजाकत को समझते हुए ब्रांड मोदी को भुनाने की पूरी कोशिश की। पीएम मोदी ने हरदोई के चुनावी मंच से विपक्ष को निशाने पर लिया। वैसे तो पूरे भाषण के दौरान पीएम मोदी ने बीएसपी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया, लेकिन पीएम मोदी का मुख्य निशाना समाजवादी पार्टी पर रहा। पीएम मोदी ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। चौथे चरण में यूपी के उन्नाव में भी वोटिंग होनी है। उन्नाव में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर कमल खिलाया था सन 2017 में, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश क्लीन स्वीप की है। लिहाजा पीएम मोदी ने उन्नाव से अखिलेश यादव के समाजवाद पर सीधे सीधे हमला बोल दिया। यूपी के चौथे चरण की वोटिंग 23 फरवरी को होनी है, जिसमें विधानसभा की 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने सहयोगियों समेत 60 में से 52 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 4 सीटों पर ही जीत मिली थी। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीट आई थी।
साफ है कि पिछले चुनावों में तो कमल का फूल विरोधियों पर भारी पड़ा था, लेकिन बीते 5 सालों में कई मुद्दे ऐसे आए जिसकी वजह से इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। वैसे तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन सियासी पंडित मानते हैं कि मिशन 2022 में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। चौथे चरण की लड़ाई बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ अवध में होनी है, लिहाजा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सैफई में वोट डालने के बाद अयोध्या पहुंच गए और बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। तीसरे चरण के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसके बाद यूपी का चुनावी संग्राम चौथे चरण की तरफ बढ़ चला है। जिससे पहले सियासी दलों की जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। अयोध्या से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार किया तो इसका जवाब समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने जम्मू से दिया। चौथे चरण के साथ ही साथ बीजेपी ने आगे के चरणों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। यूपी के देवरिया में चुनाव तो छठवें चरण में 3 मार्च को होने हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी से चुनावी मंच से समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। देवरिया में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से कर दी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी 4 चरण की वोटिंग बाकी है। 23 फरवरी को अगले दौर की वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक हवा किसकी चल रही है इसका ठीक अनुमान कोई नहीं लगा पा रहा। ये बात अलग है कि हर सियासी दल अपनी जीत के दावे कर रहा हो। कोई कह रहा है साइकिल का लखनऊ पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया, तो कोई कह रहा है कि समाजवादी साइकिल लखनऊ पहुंचने से पहले ही पंचर हो गई है। किसी को लगता है कि सीटों का नफा नुकसान हो सकता है, लेकिन आएंगे तो योगी ही। और कोई सच्चाई से स्वीकार कर रहा है कि लड़ाई वास्तव में बहुत ही रोमांचक है। खैर, चुनावी नतीजों से 10 मार्च को पूरी तस्वीर तो साफ हो ही जाएगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार यूपी का योद्धा कौन?